सबूत काहे ना दिखा रहे, बोलने के लिए तो कुछ तो भी बोले हैं कि हम बोल कोर्ट रहे। में पेश तो करेंगे। जब कोर्ट में पेश करेंगे तब ना बोलेंगे, अभी बोलने से नहीं होता है। अभी हम भी किसी पे लगा आपको दे। ऐसा नहीं लगता क्या? दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीर खगड़िया, बेलदौर, पनसलवा से दिखा रहे हैं, जहां पर कि आज बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी का आगमन है। उनके स्वागत में आज जो है एनडीए के तमाम कार्यकर्ता उनके सम्मान में आज यहां पर पहुंचे हैं। तो एक नेत्री हैं भाजपा की वंदना पटेल जी, तो हम उनसे बात करेंगे कि आज जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आखिर इनका असल में आज क्या उद्देश्य है? देखिए, आज जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं। प्रगति यात्रा के दौरान जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी जो यहाँ पे कुछ शिलान्यास किए थे, तो कुछ काम जो पूरा हुआ उसका उद्घाटन भी करेंगे और हमारे यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। तो वही इसी के लिए हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पनसलवा आ रहे हैं। यहाँ चौधरी जी पर आरोप लग रहा है कि वो 4-4, 5-5 नाम जो है लेकर वो चुनाव लड़ते हैं। वो सब आरोप क्या लग रहा है? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगा, तो उसका प्रशांत किशोर क्या है? हम उस सब का तो सुनते भी नहीं, आप बता रहे हैं तो हम जाने भी, लेकिन वो लोग क्या है जो हम उसका बात का नोटिस करें? हम लोग उस सब चंगू मंगू का नोटिस भी नहीं करते, हम भाजपा के कार्यकर्ताओं। और सम्राट चौधरी जी क्या है, वो पूरा बिहार देख रहे हैं कि हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी क्या है, उनके नेतृत्व में। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरोप है ना कि वो मैट्रिक पास भी नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। तो उसके कहने से नहीं हो जाएगा। वो कौन होते हैं? किसी का देश के नागरिक हैं, बिहार के लोग हैं, बिहार के एक प्रमुख चेहरा है। प्रशांत किशोर जी बीजेपी के लिए भी काम किए, जदयू के लिए भी काम किए। जब तक आपके साथ थे तो वो बेहतर थे। अगर वो अभी तीसरा मोर्चा बनाकर राजनीति करें तो वो खराब हो। कैसे खराब? वो फालतू का जो है ना, कुछ क्या सबूत है उसके पास? सबूत दे। बिना अनर्गल बात करने से नहीं होता है। आरोप प्रत्यारोप जो आगे जो समाज के लिए, जो समाज के हित में जो भी व्यक्ति काम करते हैं, आप अपने ही समाज में देख लीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं अच्छा, तो उसके प्रति जो है ना आरोप प्रत्यारोप जो है लगते रहता है। इसलिए उसके आरोप से हमारे जो सम्राट चौधरी जी है उस कुछ बिगड़ने दो नेता पर लगे हैं। इंडिया के एक अशोक चौधरी जी पर भी लगा है। मैंने पोस्ट किया था, उसमें जो सैकड़ों लोगों का ये मांग है कि उनकी जांच होनी चाहिए। आखिर तुरंत मंत्री और उनके पास इतना संपत्ति कहाँ से आया? बेटी को सांसद बना दिया। आखिर वो है क्या जो प्रशांत किशोर उसके बात पे नोटिस लेके वो अपना सफाई देंगे? वो क्या सबूत है? बोल देने से कुछ नहीं होता है। किसी को कुछ बोलने से नहीं होता है। वो सबूत दे। सबूत काहे ना दिखा रहे, बोलने के लिए तो कुछ तो भी बोले हैं कि हम कोर्ट में पेश करेंगे। तो जब कोर्ट में पेश करेंगे तब ना बोलेंगे, अभी बोलने से नहीं होता है। अभी हम भी किसी पे लगा दे। ऐसा नहीं लगता कि अशोक चौधरी जी अपनी बेटी को सांसद बना दिए? वंदना पटेल जी भी हैं, उनके जगह पर वो भी सांसद बनना चाहती हैं। सबका समय आएगा, सबका होगा। बाप बेटी का मामला नहीं, बाप बेटी का नहीं। वहाँ पे देखिए, एक दलित की बेटी अगर सांसद बनी है तो समाज की बात हमने बोले, बाप बेटी परिवार, बाप बेटी का परिवार का, उसमें कुछ ऐसा लगा तो उसको मिला, टिकट मिलना भी चाहिए। बाप बेटी का मतलब नहीं है। समाज के लिए जो कर रही है वो बाप बेटी वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप उस काबिल हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज महिलाओं को जो है ना सड़क से सदन पहुंचाने का काम किए हैं। हम महिलाओं को जो है 33% आरक्षण दिए हैं। तो उसका लाभ हम हर एक महिलाओं को मिलने वाला है आने वाला समय में। आप बयान में तो सुने होंगे कि चिराग पासवान जी जो है टिकट जो देते हैं एकदम मनी मोटा रकम लेके देते हैं। वो सब ऐसे आपके जैसे कार्यकर्ता, जो गरीब कार्यकर्ता, उनको मौका नहीं मिल पाता। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ये सब जो है ना सच छुपा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप, पार्टी को बचा रहे हैं। नहीं, जो सच्चाई है, अब किसी के कह देने से कोई कुछ भी बोल देता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग समझदार आदमी है, फिर भी आप पार्टी सब चीज जान रहे हैं। 2025 जो है ना 225 एनडीए फुल बहुमत में बिहार में आने वाला है। 225? हाँ, इसी के लिए जो है ना जितना भी विपक्ष है वो बौखला गए हैं। कैसे बौखला गए? 2024 में तो आपका प्रतिशत घट गया था चुनाव में। कहाँ घटा था? आप खुद बताइए कितना सीट आया इस बार? जो भी है सामने है। आप बताइए, आपसे हम सुनना चाहते हैं। आप भी जान रहे हैं। 2020 का बताइए, 2024 का बताइए, 2019 का बताइए, दोनों बताइए। अंतर क्या है? अंतर क्या? अगर आपकी छवि बेहतर होती तो 2024 में और ज़्यादा सीट आता। जो भी हम आज जो बिहार के लिए ना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बिहार को जो है ना आदमी बिहारी नाम पे हम लोग जब बाहर जाते थे ना तो गाली शब्द निकलता था। कौन गाली? सम्मान मिलता है। यहाँ से बाहर जाते थे ना बिहारी सुन के ना हम लोग को गाली सुनना पड़ता था। और आज हम लोग जा रहे हैं ना तो हम लोग को सम्मान मिलता है कि बिहार से आए हैं। पंजाब में दिया गया, बिहार के लोगों को गाली। केंद्र में आपकी सरकार है, क्या कर रही है? गाली देने का तो वो जो देख रहे हैं ना विपक्ष में, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय
उनकी जो माता जी है, जो अभी है नहीं स्वर्गवास हो गई है, उनको गाली दे रहे हैं। इतना बौखलाहट है कि उन राष्ट्र के कहिए तो एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ को गाली देना कितनी बड़ी मतलब लेकिन शर्मनाक। जो फाइनल एविडेंस नहीं मिला है ना, कुछ सबूत जो होना चाहिए, एविडेंस पक्का मिला है, सबूत मिला तो कैसे कार्रवाई हुआ, अंदर गया है बिना। कहाँ तेजस्वी जी बाहर में तो घूम रहे हैं। तेजस्वी जी थोड़े ना गाली दिए थे, कौन दिए? जो दिए वो अंदर है, पता कर लीजिए। तो अदना सा नागरिक है, उसको अंदर कर दिए, फिर वो बाहर चला ऐसा गया। नहीं है, जो उनके द्वारा दिलवाया गया, जो गाली दिया वो अंदर है। तो जो दिलवाया उसको भेजते ना। ऐसा अगर आप नहीं जैसा है। आरोप लगा रहे हैं तो आप उसको भेज देते। तो उसको जनता जो है ना अपने वोट के चोट से जो है ना उसको अंदर कर दे, बैठा यानी कि देगा। आप चाहते हैं कि सत्ता में बने रहे। जनता जो है, जो आप कह रहे हैं ना विपक्ष को, जनता उसको वोट के चोट से उसको अंदर कर अच्छा, दे। 2020 साल लगभग आपकी सरकार बिहार में है। 94 में रोसड़ा का जो चीनी मिल है वो बंद हुआ। 15 साल राजद की भी रही है, तो आपकी भी सरकार 20 साल रही है, तो क्या हुआ, कहाँ चीनी मिल चालू हुआ? आप देख रहे हैं होंगे कि आज यही पंसलवा और बेलदौर आने में हमको लगता है 2 घंटा लग जाता था आज 15 साल पहले, और आज हम लोग 20 मिनट में खगड़िया से यहाँ आते हैं। तो क्या विकास हुआ है खगड़िया के? आप लोग से ज़्यादा, आप लोग तो और हर जगह घूमते हैं, आप लोग से ज़्यादा बेटर कोई नहीं जान सकता है। इसलिए विकास को कभी, जो विकास हुआ है उसको कभी झुठलाइए नहीं, और झुठलाने से कुछ नहीं, जनता को सब पता है। हमारी अब माता ये और कहाँ चीनी मिल खुश चालू है। हुआ? एक फैक्ट्री है बिहार में। प्रोसेस होता है जो सरकारी, 20 साल में आपने प्रोसेस कर पाया? सरकारी कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में समय लगता है। कितना, क्या साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितना आप बताइएगा तभी। हो रहा है और वो भी होगा। देख लीजिए कितना विकास हुआ है। और आज महिलाओं के लिए छात्रावास यहाँ हुआ ना, ITI कॉलेज खुला। कभी सोचे थे कि बेलदौर में हमारे जो बहन बेटियों के लिए जो है छात्रावास खुलेगा? तो उसी तरह से आने वाला समय में सब चालू होगा। और तो समय का परिवर्तन होता है, तो हम लोग सोचे थे कभी मोबाइल चलाएंगे, आज डिजिटल घूम रहे, तो समय के अनुसार सब चीज़ आपूर्ति हो जाती है। लेकिन आपका जो दायित्व है, हम चीनी मिल का बात करें तो आप दूसरे तरफ जा रहे हैं। वही तो हम भी बोले कि सरकार का कुछ प्रोसेस होता है। हमको लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कुछ सोचे होंगे ज़रूर, और प्रोसेस में होगा। आप देखिएगा बहुत जल्द ही चालू होने वाला है। तो देखिए, आपसे बात कर रहे थे वंदना पटेल जी, जो कि भाजपा के एक बहुत चर्चित नेत्री हैं और बेबाकी से बोलते हैं। एक सवाल है, बहुत अच्छा बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनसे बाइट लेने का प्रयास किया। एक मैडम आपसे क्वेश्चन है अंतिम में कि एक यूपी में वायरल हुआ आई लव मोहम्मद, ट्रेंड कर गया, और एक थाना प्रभारी हैं उस पर केस कर दिया। जो लड़का अपने प्रोफेट मोहम्मद से जो प्यार किया, जो अपने गॉड ईश्वर के जो हैं उनको मोहब्बत करने का एक तरीका दिखाया, तो उन पर केस क्यों कर दिया गया? ये कौन नया कानून? देखिए, समाज का कुछ मर्यादा होता है। क्या मर्यादा में रह के जो है ना कुछ किया जाता है। आप सार्वजनिक जो है आप नाच कीजिएगा, नंगा नाच तो ये बर्दाश्त। देखें हैं कहीं मुस्लिम को नंगा नाच करते हैं? कोई एक वीडियो दिखा दीजिए। बहुत वीडियो एक है। वीडियो दिखा, क्यों दिखाए? हम लोग नहीं दिखाते हैं। नहीं, आप जय श्री राम आप रोड पर बोलते हैं, आपको किसी मुस्लिम को आपत्ति तो नहीं है, लेकिन वो अपने ईश्वर का नाम लिया, उसका एक जो मोहब्बत करने का तरीका वो पेश किया, आई लव मोहम्मद, इस पे केस आप वाजिब बोलिए। मैडम, आपसे उम्मीद है समाज को, आपसे बहुत। अब वहाँ पे देखिए, यूपी का बात है, वहाँ कुछ और होगा, हम लोग को दिखाया कुछ और जाता है, होता और अंदर कुछ और बातें होगी। जो है वही दिखाना चाहिए। देश में तो आपकी सरकार, हर तरफ आपकी राज सत्ता, और यूपी में तो फुल बहुमत है। तो देखिए, कानून, हर गृह मंत्री, सब चीज़ आप ऐसा नहीं है जो आप बोल रहे हैं ना, भगवान के नाम पे कहीं कार्रवाई नहीं होते हैं। उस भगवान का नाम, भगवान के जो है ना, मतलब यार नहीं कहते हैं, भगवान के नाम पे कुछ वो गलत जरूर किए होंगे जिससे पे कार्रवाई। अगर गलत किए तो सजा होना चाहिए। भगवान के नाम पर तो करना ही नहीं चाहिए। बहुत लोग तो ऐसे भगवान के नाम पे ऐसा देश में काम करे, वो तो आप कर्म कर रहे हैं। वो हम आपको सही बात है, मालूम है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम, उससे मतलब नहीं। इसीलिए बोले कि भगवान का दिखाया जा रहा है कि हम ये बोले, लेकिन कुछ और हुआ होगा तभी जो है। अगर ऐसा, जैसे कि मान लिया जाए, अगर सिर्फ नाम लेते हैं वो अपने प्रोफेट का, तो इस पर क्या कार्रवाई हुआ? ये गलत है, सही? अब वो सब देखिए, विभागीय का डिसीजन हम कैसे बता? आप आम नागरिक हैं, देश के कानून के बारे में आप जानकार हैं। जब तक आप पॉलिटिकल लोग हैं। जब तक हम ये नहीं बोले, हम ये बोले अगर कोई नाम लेता अपने प्रोफेट का या भगवान का, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भगवान के नाम लेने पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वही तो बोले। अगर भगवान के नाम पे कुछ गलत किया होगा तो उस पे कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, गलत अगर करता है तो, लेकिन सबूत तो नहीं मिला है ना। अगर कोई भगवान या अल्लाह का नाम ले रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, और नहीं होता भी नहीं है ऐसा।
अब कैसे क्या हुआ उसकी पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। मुसलमानों के लिए तो खास तोहफा बोले, एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान, उनका ये बयान है। देखिए, ये सबका साथ सबका विकास जो है ना हमारे भाजपा का मूल मंत्र है। तो ये सबका तो विकास कर रहे हैं। आज जो भी योजना दे रहे हैं सरकार हमारी, केंद्र सरकार को या बिहार सरकार को, तो ऐसा बोला गया है कि सिर्फ हिंदू के लिए रोजगार है, हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए है। तो फिर सबका साथ सबका विकास तो है ही। जो भी योजना आज हिंदू मुस्लिम कुछ लोग ऐसा है ना कि मोहब्बत को तोड़ देते हैं, दोनों समाज के बीच में दीवार बन जाते हैं, जबकि जोड़ना चाहिए। हम लोग यहाँ इंसानों को जोड़ने के लिए पैदा हुए, इस दुनिया में आए हैं, लेकिन कुछ लोग तोड़ने का काम करते हैं। अब उसके यूपी का जो मैटर है वो हम सही से नहीं देखे, नहीं समझे हैं, इसलिए हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते। खगड़िया 149 के बारे में क्या कहें? क्या 149 खगड़िया विधानसभा पर क्या कहें? खगड़िया, हम जो खगड़िया जिला के 4 विधानसभा में, चारों विधानसभा की एनडीए का बहुमत जीत होगी और एनडीए के सरकार फिर से। हमने पहले मांग किया था कि खगड़िया और अलौली बीजेपी की सीट होगी, हम कार्यकर्ता मांग करते हैं मंडपम में। ऐसा मांग तो हम लोग का जो मांग होता है वो हम लोग कार्यकर्ता मांग करते ही हैं अपने नेता से। लेकिन हम लोग के जो प्रदेश नेतृत्व है जो डिसाइड करते हैं, उसके हम लोग उनका जो है साथ कदम से कदम चलकर उनका सहयोग करते हैं और उनके बात को रख के हम लोग उन मजबूती से खड़ा रहते हैं कि जो भी कैंडिडेट आएंगे, जो भी दल का हो, उनको जिता के हम सदन तक पहुंचा देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे बात कर रहे थे वंदना पटेल जी, काफ़ी बेबाक हैं और चर्चित हैं खगड़िया में, और ईमानदारी से अपनी राजनीति करते हैं। अगर अच्छा लगा और इनके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।